अभ्यास 3F का पहला सवाल दिया है इसमें 21 + 18/3। तो 21 को लिख लेना है और 18 में 3 से क्या करना है, भाग देना है। तो 18 में 3 से भाग देने पर कितने बार में जाएगा, यानी 3 × 6 = 18, तो 6 बार में चला जाएगा। अब क्या करना है, इसे जोड़ देना है। 21 × 6 कितना होता है, 27। तो ये आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा इसमें क्वेश्चन दिया है, पहला का दूसरा क्वेश्चन 123 - 81/9। तो क्या करना है, 123 को लिख लेना है और 81 में 9 से भाग देना है। तो कितना होगा, 99 × 81। फिर अब इसे क्या करना है, अब 123 में से 9 को घटाना है। तो देखो यहाँ पर 13 हो जाए, एक ले लेगा इससे तो 13 हो जाएगा। 3 में से 9 तो घटेगा नहीं, तो एक ले लेगा तो 13 में से 9 गया, कितना बचेगा। तो यहाँ पर 4, फिर यहाँ पर 1 बचा तो 1, फिर यहाँ पर 1, तो 114 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद से थर्ड क्वेश्चन दिया है, इसमें दिया है क्या, यानी 13 - 8 × 2 + 3। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, कोष्ट को सॉल्व करेंगे। तो कोष्ट में यहाँ पर दिया है, यानी 8 दूना का क्या हो जाएगा, 16 लिख लेना है +3। उसके बाद से क्या करना है, अब इन दोनों को पहले जोड़ लेना है। तो 13 और 3 कितना होता है, 16 - 16। तो अब कितना हो जाएगा, 16 में से 16 गया 0। तो इसका ये आंसर हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन का। ये फोर्थ क्वेश्चन दिया है, इसमें 12 कोष्ट में यानी 13 - 12 और डिवाइड क्या दिया है, 3। तो इसमें क्या करना है, 12 को लिख लेना है, फिर माइनस इन पहले कोष्टक को सॉल्व कर लेना है। तो कोष्टक में 13 और देखो 3 से क्या करना है, सबसे पहले भाग देना है। तो क्या हो जाएगा, 3 × 4 = 12। तो ये 3 × 4 = 12 हो जाएगा। फिर कोष्ट बंद, फिर ये 12 माइनस देखो 13 में से 4 चला जाएगा, कितना बचेगा, तो ये 9 बचेगा। फिर अब इसे क्या कर देना है, घटा देना है। तो ये घटा दो, 12 में से 9 चला जाएगा, कितना बचेगा, 3। तो ये आंसर हो जाएगा। एक और चीज़ आप लोगों को समझा दूँ कि ये कैसे सॉल्व हो रहा है। सबसे पहले देखो, बोर्ड मास का जो नियम होता है ना, बोर्ड मास का जो नियम होता है, तो सबसे पहले बी से क्या होता है, बी से होता है ब्रैकेट, यानी बी से ब्रैकेट होता है, यानी ब्रैकेट हो जाता है। तो इसमें क्या करना है, ब्रैकेट में भी देखो सबसे पहले अगर मान लो इस तरह से ब्रैकेट दिया है, तो पहले इस वाले ब्रैकेट को हल करना है, फिर उसके बाद से ये मझा वाले ब्रैकेट का, फिर ये बड़ा यानी ब्रैकेट का हल करना है। एक रेखा भी कोष्टक होता है, तो उसको वो आ जाए तो उसको भी पहले सॉल्व किया जाता है। इसके बाद से बी से ब्रैकेट हो गया ऑफ, ओ यानी ओ माने ऑफ माने यानी का भी होता है, इसका हिंदी का। तो इसका मतलब होता है गूढ़ा, यानी गूढ़ा होता है। और डी से क्या होता है, डिवाइड माने क्या होता है, यानी भाग होता है। फिर उसके बाद से मल्टीप्लाई, एम से क्या होता है, मल्टीप्लाई यानी गुणा किया जाता है। फिर ए से क्या होता है, एडिशन माने यानी जोड़ होता है। तो जोड़ होता है सबट्रैक्ट, यस से क्या होता है, सबट्रैक्ट। तो सबट्रैक्ट मीन्स क्या होता है, घटाना। ये जो है बराबर का चिन्ह है, समझ जाइए आप लोग। तो ये क्या है, सबट्रैक्ट माने घटाना। तो सबसे पहले क्या करना है, अगर ब्रैकेट आए तो ब्रैकेट में अगर मान लो रेखा कोष्टक दिया है, रेखा कोष्टक कैसे होता है, इस तरह से होता है, ऐसे करके किसी के ऊपर संख्या के ऊपर बार दे दिया होता है, उसी को रेखा कोष्टक कहते हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले कोष्टक को, ये रेखा कोष्टक सॉल्व करना है। फिर उसके बाद से रेखा कोष्टक में जैसे मान लो 2 - 1, तो ये रेखा कोष्टक है, तो इसको सबसे पहले सॉल्व करना है। उसके बाद से ये देखो छोटा कोष्टक सॉल्व करना है, उसके बाद से मझौला कोष्टक, उसके बाद से बड़ा कोष्टक, उसके बाद से ऑफ माने का माने गूढ़ा, फिर डी माने डिवाइड, उसके बाद से डिवाइड सॉल्व करना है। फिर ये मल्टीप्लाई का चिन्ह आ गया तो मल्टीप्लाई सॉल्व करना है। फिर उसके बाद से जोड़ को सॉल्व करना है। लास्ट में ये क्या करना है, घटाना है। तो यही बोर्ड मास का नियम है, इसी के आधार पर ये सॉल्व कर रहे हैं। तो अगला सवाल दिया है, पांचवा क्वेश्चन दिया है इसमें, यानी 28 - 5 × 7 + 7। तो देखो क्या करना है, यानी गुणा सबसे पहले इसमें करना पड़ेगा। बोर्ड मास के नियम में सबसे पहले इसको क्या करना है, इसमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। इस वाले क्वेश्चन में 28 - ये क्या होगा, 7 × 5 = 35
और प्लस ये 7। अब गुणा हो जाने के बाद से क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है, क्योंकि ये दोनों प्लस में है। तो 28 और 7 कितना हो जाएगा, 35। 35 माइनस 35 तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा 35 से 35 तो 0 आ जाएगा। तो इस तरह से ये आंसर हो जाएगा 0। फिर ये छठा क्वेश्चन दिया है, यानी 117 भागे क्या दिया है, 7 प्लस 6। तो सबसे पहले कोष्टक को सॉल्व कर लेना है। इसमें 117 और भागे क्या हो जाएगा, ये जोड़ने पर कितना आएगा, तो 13 आ जाएगा। तो इसमें क्या करना है, 13 से क्या कर देना है, भाग दे देना है। तो कितने बार में जाएगा, तो 9 बार में। 13 9 117, तो ये आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद से 7वां क्वेश्चन दिया है, माइनस का 17 प्लस का 8 भागे कोष्ट में 7 माइनस 3। तो सबसे पहले क्या करना है, इसमें कोष्ट सॉल्व करना है। तो कोष्ट में क्या दिया है, माइनस का 17 है तो 17 लिख लेना है, कोष्ट हटा देना है। फिर प्लस ये 8 है तो 8 लिख लेना है, भाग का चिन्ह है तो भाग का चिन्ह। अब ये कोष्टक को सॉल्व कर लेना है। तो 7 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 4। अब ये माइनस का 17, ये क्या करना है, भाग देना है 4 से। तो कितने बार में जाएगा, 2 बार में। 4 दूना का क्या हो जाएगा, 8। अब इसे क्या करना है, 17 में से 2 गया, कितना बचा, तो यहाँ पर माइनस का 15 बच जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा माइनस का 15। फिर इसके बाद से दिया है 8वां क्वेश्चन। तो इसमें भी क्या करना है, सबसे पहले कोष्ट को सॉल्व कर लेना है। माइनस का 3 है तो माइनस का 3 लिख लेना है। फिर यहाँ देखो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस का 6। फिर भागे, यहाँ पर माइनस का 3 है तो माइनस का 3 लिख लेना है। ये भी यहाँ पर गुणा में ही होगा, क्योंकि यहाँ पर कोष्ट लगा है तो इसमें भाग देना है। तो यहाँ पर अब क्या करना है, माइनस का देखो, अब इसमें क्या करना है, डिवाइड करना है। इससे क्या करना है, इससे इसमें भाग देना है। ये माइनस में 3 है ना, तो इसीलिए यहाँ पर ये लगा दिए ताकि आप लोग समझ जाओगे कि हाँ इससे भाग देना है इसमें। तो ये माइनस का 3 और ये 6 में भाग देना है माइनस के 3 से। तो देखो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 से भाग जाएगा तो कितने बार में, 2 बार में। तो ये कितना हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा, माइनस का 1 आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद से 9वां क्वेश्चन दिया है। इसमें 9वां क्वेश्चन दिया है, 17 गुणे माइनस का 5 और ये माइनस का 4 दिया है। तो इसमें क्या करना है, 17 को एजेटिव लिख लेना है। फिर ये क्या हो जाएगा, माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। फिर अब यहाँ पर देखो गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह लिख लेना है। ये माइनस का 5 है तो माइनस का 5। फिर यहाँ पर माइनस का 4 है तो माइनस का 4 लिख लेना है। अब देखो क्या करना है, अब गुणा कर लेना है। इन दोनों में गुणा हो जाएगा तो 17 ये 5 दूना का 10, ये माइनस है, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा। फिर ये माइनस का क्या है, 4। अब इन दोनों को जोड़ लेना है तो कितना होगा, अब देखो 17 और 10 कितना हो जाएगा, 27 माइनस का 4। अब घटा दो तो 27 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, तो 23 बच जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद से 10वां क्वेश्चन दिया है, यानी 13 और यहाँ पर क्या है, डिवाइड बाई। देखो यहाँ पर क्या आ गया, रेखा कोष्ठक है, 4 माइनस 3। तो इसमें क्या करना है, रेखा कोष्ठक को सबसे पहले सॉल्व करना है। ये क्या है, बार है, यानी समझो बार है। तो 13 और ये क्या है, डिवाइड बाई। ये क्या, 4 में से 3 जाएगा 1, और क्या करना है, 1 से जब भाग दोगे 13 में तो 13 ही आएगा आंसर। तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद से 11वां क्वेश्चन दिया है, माइनस का 36 प्लस गुणे माइनस का 1 प्लस माइनस का 24 और भागे 6 दिया है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले कोष्ट को सॉल्व कर लेना है। तो ये माइनस है तो कोष्ट से बाहर आ जाएगा, यानी 36। ये देखो माइनस से गुणा हो रहा है तो -1, और इसके बाद ये कितना होगा, ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस का 24। ये भागे कितना है, तो भागे 6 है। अब इसके बाद से क्या करना है, भाग देना है, उसके बाद से गुणा करना है, उसके बाद से जोड़ना है, उसके बाद से घटाना है। तो इसमें भाग देना है, तो भाग दे तो कितना होगा, ये माइनस का 36 है, ये गुणे माइनस का 1, तो 6 चौको 24। ये कितने बार में जाएगा, 4 बार में। अब इसके बाद से क्या करना है, अब गुणा कर लेना है। तो 36 में 1 से गुणा होगा, देखो ये भी माइनस, ये भी माइनस, कितना हो जाएगा, प्लस का 36, ये माइनस का 4। अब 36 में से 4 जाएगा, कितना होगा, 32। इसका आंसर हो जाएगा।
फिर इसके बाद से दिया है 12वां क्वेश्चन, माइनस का 5 माइनस कोष्ट में माइनस का यानी 45 और भगे क्या दिया है माइनस का 15 प्लस माइनस का 3 गुणे 5। तो देखो सबसे पहले कोष्ट को सॉल्व कर लेना है। इसमें क्या करना है, माइनस का 5 दिया है तो कोष्ट हटा लेना है, तो ये माइनस का 5, फिर ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा यानी 45। फिर ये भाग का चिन्ह है तो भाग का चिन्ह को लगा लेना है। फिर ये क्या है माइनस में 15 दिया है तो माइनस 15 लिख लेना है। फिर इसके बाद से क्या करना है, ये देखो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा गुणे 5। अब देखो ये क्या करना है 15 से 45 में भाग देना है, तो ये माइनस का 5 लिख लेना है और ये 15 से भाग जाएगा कितने बार में, वो भी ये माइनस है ना तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो 15 तिया 45 3 हो जाएगा। फिर ये माइनस का कितना हो जाएगा 5 तिया 15। अब इसे क्या करना है जोड़ लेना है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 तिया 15 हो गया और ये जोड़ने पर कितना हो जाएगा तीनों यानी माइनस में तो जोड़ दो। ये देखो 5 3 8 8 5 कितना होता है 13 का 3 1 और इसमें का हासिल 2 माइनस का 23 इसका आंसर हो जाएगा। इसमें दूसरा क्वेश्चन दिया है, कोष्ठकों की सहायता से निम्नलिखित कथनों के लिए गणितीय पद सहित लिखिए। तो देखो इसमें कह रहा है क नंबर 8 से 6 यानी 8 से 6 और 3 के योगफल का गुणा, यानी 6 और 3 के योगफल का गुणा किससे करना है 8 से, तो 6 क्या करना है 6 प्लस 3 यानी 6 प्लस क्या हो जाएगा 3 का गुणा किससे करना है तो 8 से, तो 8 से गुणा हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। फिर ख नंबर इसमें दिया है, कह रहा है कि 18 में 4 और 2 को 18 में क्या करना है 18 में 4 और 2 के योगफल का भाग, यानी देखो 18 में क्या करना है 4 और 2 यानी 4 और क्या करना है 2 का क्या करना है योगफल का भाग, तो ये 18 में 4 प्लस 2 का यानी भाग हो जाएगा, तो इस तरह से आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद से ग दिया है 20 में 6 और 2 के अंतर से भाग, यानी कह रहा है 20 में यानी क्या करना 20 में 6 और 2 के अंतर का भाग, तो 20 में क्या करना है 6 और 2 के अंतर यानी 6 और क्या करना है 2 यानी माइनस 2 का अंतर का भाग, तो इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद से घ दिया है 4 और 5 के गुणनफल से 12 का घटाना। देखो 4 और 5 के गुणनफल से 12 का घटाना, तो क्या करना है 4 गुणे क्या दिया है 5, तो 5 उसके बाद से कुछ लगा देना है और क्या करना है घटाना है कितना 12, तो ये 12 ये आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद से अंग दिया है, इसमें कह रहा है 40 में 5 और 2 के योगफल से एक अधिक संख्या का भाग, तो देखो 40 कह रहा है 40 में किससे भाग देना है तो 5 प्लस 2 यानी 5 प्लस 2, अब यहाँ कुछ लग जाएगा से एक अधिक संख्या, तो से यानी अधिक कह रहा है तो एक अधिक लिख दो और से यानी इन टोटल से भाग 40 में, तो इतना आंसर हो जाएगा। यानी 40 में भाग किससे देना है 5 प्लस 2 और प्लस ये 1 से भाग देना है, तो ये आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद से च दिया है, इसमें च दिया है 3 से 12 और 7 के अंतर से एक कम संख्या का गुणा। देखो कह रहा है 3 से 12 यानी 3 से क्या कर रहा है 12 और 7 का अंतर, तो 3 से क्या कर रहा है 12 और 7, तो यहाँ क्या करना है 12 माइनस 7। फिर उसके बाद से अंतर से एक कम, तो एक कम घटा दो संख्या का गुणा, तो यानी गुणा, तो यहाँ पे क्या करना है बड़ा यानी मझौला कोष्ठक लगा लेना, तो ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 3 दिया है सरल कीजिए। इसमें कह रहा है 20 दिया है 20 प्लस कोष्ठ में 9 माइनस 5 प्लस 6 माइनस यानी कोष्ठ में 6 माइनस 4,
तो सबसे पहले क्या करना है, इस छोटे वाले कोष्ठक को क्या करना है, सबसे पहले सॉल्व करना है। उसके बाद से ये मझा वाला कोष्ठक, उसके बाद से लास्ट में ये। तो ये क्या करना है 20 प्लस ये क्या करना है, ऐसे ही लिख लेना है 9 माइनस 5 प्लस इसमें से देखो 6 में से 4 गया कितना बचा 2, फिर ये कोष्ठक लगा देना है। फिर इसके बाद से 20 प्लस ये कितना होगा, ये 2 और 9 को क्या करना है जोड़ना है। ये 2 और 9 कितना होगा 11, 11 माइनस 5। फिर अभी क्या करना है 20 प्लस यहाँ देखो 11 में से 5 गया कितना बचा, तो ये 6 बचेगा। अब ये 20 6 कितना होगा 26, आंसर हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है, देखो इसमें भी ये सबसे पहले छोटा वाला कोष्ठक, उसके बाद से मझा वाला कोष्ठक, उसके बाद से बड़ा वाला कोष्ठक को क्या करना है सॉल्व करना है। तो यहाँ देखो 80 गुणे कितना हो जाएगा, ये 56 माइनस उसके बाद से ये 7 गुणे 8 फिर प्लस इसे देखो ये कितना हो जाएगा 13, ये 13 और उसके बाद से ये कितना होगा 2 बचे 10, फिर इसके बाद से फिर ऐसा ही लिख लेना है 80 गुणे ये 56 माइनस क्या हो जाएगा ये 7 गुणे 8 प्लस देखो 13 में से 10 गया 3, तो 3 को लिख लेना है। फिर अब इसमें क्या करना है 80 गुणे ये 56 माइनस ये गुणा कर देना है, तो कितना होगा 7 8 56 हो जाएगा। तो ये 56 को लिख लेना है और ये प्लस कितना है 3, फिर ये कुछ लगा देना है। फिर अब ये कितना होगा 80 गुणे ये 56, फिर यहाँ देखो जुटेगा तो कितना होगा 56 और 3 कितना होगा तो 59 हो जाएगा। फिर अब इससे घटा लेना है, तो ये 80 गुणे कितना होगा, ये देखो 59 में से 56 चला जाएगा माइनस का 3 बचेगा। फिर अब 3 से गुणा करा देना है, इस 3 से क्या करना है गुणा कर देना है। 8 3 24 है, ये 0 क्या करना है लगा देना है। ये माइनस है ना, तो ये माइनस इसके आगे आ जाएगा। इस तरह से आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद से ग दिया है, ग इसमें दिया है 121 भागे 16 माइनस एक क्वेश्चन में फिर दिया 14 माइनस 3 फिर क्वेश्चन में 9 माइनस 6। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, इसमें भी छोटे वाला कोष्ठक को सॉल्व करना है। उसके बाद से फिर मझाला कोष्ठक, फिर लास्ट में ये क्या करना है बड़ा कोष्ठक को सॉल्व करना है। तो 121 को लिख लेना है, फिर भागे फिर ये बड़ा कोष्ठक लगा लेना है। फिर ये क्या करना है मझाला कोष्ठक को भी ऐसा ही लिख लेना है। फिर ये देखो 9 में से 6 जाएगा कितना बचेगा तो 3, तो यहाँ 3 लिख लेना है। ये घटेगा ना तो 3 ही बचेगा, यहाँ इसमें 3 से तो इसमें गुणा हो रहा है तो इसलिए गुणा का चिन्ह लग जाएगा। फिर क्या होगा 121 भागे फिर कितना होगा यहाँ पर 16 को लिख लेना है, फिर माइनस। अब यहाँ देखो गुणा होगा सबसे पहले, तो 3 3 का 9 14 माइनस क्या हो जाएगा 9। फिर उसके बाद से 121 और उसके बाद से ये भाग का चिन्ह, फिर यहाँ पर 16 माइनस ये कितना होगा घटेगा तो माइनस का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर इसके बाद से 16 में से 5 को घटा दो तो कितना बचेगा, यानी ये 11 बच जाएगा। तो 11 से भाग दे दो कितना होगा, 11 से 121 में भाग जाएगा 11 बार में, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ख दिया है 5 क्वेश्चन में 18 प्लस 1 क्वेश्चन में फिर 3 प्लस 6 और फिर क्वेश्चन में 5 माइनस 3। तो इसमें ये क्वेश्चन दिया है, तो ये 5 सबसे पहले छोटे वाले क्वेश्चन को क्या करना है सॉल्व करना है। तो ये 5 और फिर ये 18 फिर प्लस ये क्वेश्चन लगा देना है 3 प्लस ये 6 और कि अब ये क्या करना है 5 में से 3 जाएगा 2 लिखा जाएगा। फिर इसके बाद से क्या करना है 5 को लिख लेना है, ये 18 प्लस ये क्या करना है, अब यहाँ देखो 6 दूना का 12, ये 3 प्लस ये 12 हो जाएगा। फिर इसके बाद से क्या करना है ये 5 और फिर ये क्वेश्चन 18 और प्लस ये जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 15। फिर अब इससे क्या करना है, अब इसको जोड़ लेना है, तो 5 गुणे कितना हो जाएगा ये जोड़ने पर 33 हो जाएगा। फिर इसे गुणा कर दो
तो गुणा करने पर कितना होगा 165 इसका आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद से अंग क्वेश्चन दिया है, इसमें 16 को सबसे पहले लिख लेना है, फिर प्लस ये कोष्ट क्या करना है लगाना है, फिर उसके बाद 1 प्लस इस छोटे वाले कोष्टक को सबसे पहले सॉल्व करना है। तो 16 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, तो 13 बच जाएगा। यहाँ पर 13 इंटू क्या हो जाएगा 4, फिर ये कोष्ट लग जाएगा। फिर अब क्या करना है 16 को लिख लेना है। अब इसमें क्या करना है गुणा करना है। 13 चौक को क्या हो जाएगा 52। फिर अब एक इसमें क्या करना है जोड़ लेना है। तो जोड़ने पर कितना आ जाएगा 53। अब इसके बाद से इसे क्या करना है जोड़ लेना है। 6 और 3 9 और 5 1 6, तो ये आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद से अगला क्वेश्चन दिया है 4। तो इसमें क्या करना है 3 को लिख लेना है। इसमें भी क्या करना है देखो यहाँ पर रेखा कोष्टक दिया है तो इसको सबसे पहले सॉल्व करना है। उसके बाद से ये छोटा कोष्टक सॉल्व करना है, उसके बाद से मझौला कोष्टक, उसके बाद से बड़ा कोष्टक। तो ये लिख लेना है ये 3 माइनस फिर ये मझौला कोष्टक 3 माइनस अभी क्या है 3, और ये देखो 3 में से 3 गया 0, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ 0, फिर ये कोष्ट लग जाएगा। फिर यहाँ पर 3 माइनस ये क्या हो जाएगा 3 माइनस ये कितना होगा यहाँ पर हो जाएगा ये 3 लिख लेना है। फिर ये माइनस का कितना होगा 3, 3 में से 0 गया 3 ही रहेगा, फिर ये कोष्टक लगा लेना है। फिर इसके बाद से 3 माइनस ये कितना हो जाएगा 3 और माइनस ये 3 में से 3 गया 0, फिर इसके बाद से यहाँ पर कोष्टक लगा लेना है। फिर 3 ये 0 3 में से 3 गया 0 सॉरी 3 में से 0 गया 3, और उसके बाद से 3 में से 3 गया 0, तो ये आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद से अगला सवाल दिया है 6। इसमें क्या करना है 112 माइनस फिर कोष्ट में दिया है 121, फिर भगे फिर कोष्ट में 11 गुणे 11, फिर माइनस फिर कोष्ट में माइनस का 4, फिर माइनस 3 और ये माइनस, फिर यहाँ पर बार यानी दिया है रेखा कोष्टक 8 माइनस 3, फिर कोष्टक बंद। तो सबसे पहले क्या करना है इसको हल करना है, यानी बार को सबसे पहले सॉल्व करना है, उसके बाद से ये छोटा कोष्टक को सॉल्व करना है। तो 112 फिर माइनस क्या हो जाएगा 121, फिर ये क्या हो जाएगा 11 गुणे 11, फिर माइनस ये माइनस का 4, फिर माइनस ये 3, और ये देखो 8 में से 1 जाएगा कितना बचेगा तो 7 बचेगा, ये बार हट जाएगा। फिर इसके बाद से क्या करना है 112, अब उसके बाद से ये छोटा जो कोष्टक है ना इसको सॉल्व कर लेना है। 121 और ये भगे, अब इसमें गुणा कर लेना है तो कितना होगा 121, 11 में 11 से गुणा होगा 121, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा। फिर अब ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 7, फिर अभी ये वाला कोष्टक सॉल्व करना है 112 फिर माइनस ये कितना, अभी अब पहले तो ये सॉल्व कर लेना है 121 और ये भगे फिर 121, फिर प्लस 4 और माइनस 7 में से 3 जाएगा कितना बचेगा तो 4, तो यहाँ पर भी माइनस का 4 बचेगा, माइनस का 4, फिर ये कोष्ट लगा लेना है। फिर इसके बाद से 112 माइनस ये भागे सॉरी ये माइनस का चिन्ह है, फिर उसके बाद से 121 और भागे 121, फिर ये कितना हो जाएगा प्लस ये देखो ये माइनस ये 4 तो लिख लेना है, फिर ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 4, फिर ये कोष्ट लगा लेना है। फिर इसके बाद से लिखना है 112 और ये माइनस, फिर ये कितना होगा ये भाग देना है 121 में 121 से भाग देना है, तो कितना हो जाएगा इसका मान ये कितना हो जाएगा 1, फिर प्लस फिर 4 ये क्या करना है 4 प्लस 4, फिर अब क्या करना है जोड़ना है 112 और ये माइनस से कितना हो जाएगा जोड़ देने पर, टोटल जोड़ देने पर 9 हो जाएगा। तो अब इससे घटाने पर कितना होगा 112 में से यानी 9 घटा दो तो कितना हो जाएगा 103, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जो क्वेश्चन दिया है इसमें तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है इसे छोटे वाले कोष्टक को यहाँ जहाँ जहाँ छोटा कोष्टक दिया है उसे क्या करना है सॉल्व कर लेना है।
तो ये माइनस का कितना हो जाएगा 2, और ये फिर कोष्ठ में ये माइनस का, यहाँ देखो ये माइनस का 5 हो जाएगा, कोष्ठ हट जाएगा। फिर ये भी कितना होगा माइनस का 25 हो जाएगा, कोष्ठ हट जाएगा। फिर अब यहाँ पर कितना होगा, तो यहाँ पर ये भी कोष्ठक हटेगा तो माइनस का कितना हो जाएगा 7, वो भी ये गुणा में रहेगा। फिर इसके बाद से क्या दिया है माइनस का, यहाँ पर कितना होगा, ये हो जाएगा माइनस का 2, 6 में से 4 चला जाएगा, माइनस का 2 बचेगा। वो भी ये देखो माइनस का 2 और ये माइनस का 2 बचेगा ना, और ये माइनस है ये, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। फिर ये माइनस का ये 5 बचेगा। फिर इसके बाद से यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का 2, फिर ये कोष्ठ ये कितना हटेगा तो कितना होगा माइनस का यानी 30 हो जाएगा, गुणे ये 7, वो भी माइनस में। फिर इसके बाद से कितना होगा तो 5 दूना का 10, वो माइनस में कितना हो जाएगा 10। फिर अब ये कितना है, यहाँ पर भी ये गुणा का चिन्ह है, सॉरी यहाँ पर भी क्या है गुणा का चिन्ह है। अब इसमें गुणा कर लेना है, तो ये कितना होगा 7 तरीके 21, और इससे भी गुणा करना पड़ेगा। देखो 3 दूना का 6 और 6 सत्ते 42, तो 42 हो जाएगा, और ये 0 है तो 0 आ जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, ये देखो इसमें गुणा होगा तो प्लस, और फिर एक माइनस ये है तो गुणा होगा तो ये माइनस हो जाएगा। फिर ये माइनस क्या है 10। अब इसमें कितना हो जाएगा जोड़ लेना है, तो ये 0 और 0 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद से 2 और ये कितना होगा 3 हो जाएगा, और ये 4 है तो 4 लिखा जाएगा, और माइनस, तो ये टोटल कितना आ जाएगा माइनस का 430, इसका आंसर हो जाएगा। फिर इसमें 6 सवाल दिया है, यानी 4 का माने गुणा, कोष्ठ में क्या दिया है 25 माइनस 18 भगे, फिर मझौला कोष्ठक 7 माइनस 2, फिर का माने गुणा 3 माइनस, फिर कोष्ठ में छोटा कोष्ठक 13 माइनस, फिर यहाँ रेखा कोष्ठक 4 माइनस 3, यानी ये ऊपर बार लगा है, फिर प्लस ये 5, फिर ये मझौला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक। तो सबसे पहले क्या करना है ये लिख लेना है, जैसे है 4 का, फिर का दिया तो का माने गुणा होता है, लिख देना है 25 माइनस 18, फिर ये भगे कितना हो जाएगा, फिर उसके बाद से एक कोष्ठ में 7 माइनस 2, फिर का, फिर 3, फिर माइनस ये क्या दिया है कोष्ठ में ये 13, फिर माइनस 4 में से 3 गया 1, माइनस का 1 बचेगा। क्योंकि यहाँ देखो बार लगा है ना, तो इतना ही को हल करना है, तो बार हटेगा कब 4 में से 3 घट जाएगा, कितना बचेगा, तो ये माइनस है आगे, तो माइनस का 1 लिखा जाएगा। फिर यहाँ पर क्या करना है कोष्ठ लगा देना है, फिर ये प्लस का 5, फिर ये मझौला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक, फिर 4 यानी 4 क्या दिया है 4 का, फिर क्या करना है 25 माइनस ये 18 भगे, फिर कोष्ठ में 7 माइनस 2, फिर का, फिर 3, और फिर माइनस, यहाँ पर कोष्ठ को सॉल्व कर लेना है, 13 में से 1 जाएगा 12 बचेगा, तो ये 12 लिख देना है। फिर प्लस का कितना है 5, फिर ये मझौला कोष्ठक। अब इस मझौले कोष्ठक को क्या करना है सॉल्व करना है, तो 4 का, फिर ये 25, फिर माइनस ये कितना हो जाएगा 18, फिर भगे, फिर ये कोष्ठ लग जाएगा मझौला कोष्ठक, फिर 7, देखो का मतलब गुणा है, यानी तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 तिहाई 6, इससे गुणा होगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। फिर ये माइनस का 12 प्लस कितना होगा ये 5, फिर एक कोष्ठक लग जाएगा मझौला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक, फिर 4 ये 4 है 4 का ये कितना हो जाएगा 25 माइनस ये 18 भगे, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा ये जोड़ लेना 7 5 12 माइनस का 6 माइनस का 12, फिर ये कोष्ठक लगा लेना, ये मझौला कोष्ठक है। फिर इसके बाद से बड़ा, ये देखो 12 और ये माइनस का 12 कट जाएगा, तो यहाँ पर 4 का, फिर इसके बाद से क्या करना है
यहाँ पर 25 माइनस ये 18 और देखो यहाँ पर माइनस का क्या बचा 6, माइनस का 6 बचा। 6 से क्या करना है, इसमें भाग दे देना है। तो ये 4 का, फिर यहाँ पर 25 माइनस ये 36 18, वो भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। फिर अब इसे क्या करना है, अब इसको जोड़ देना है। तो 4 आई का है तो गुणा, फिर ये 25 और 3 कितना होता है 28। फिर अब 4 से गुणा कर देना है। 4 4 8 32 कर दो और 4 दूना के 8, 8 3 कितना हो जाएगा 11। तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये 112 क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा।